गुजरात के वडोदरा में युवालय द्वारा आयोजित मेकर फेस्ट अंतर्गत वडोदरा आए भारत के ड्रोन मैन ने ड्रोन टेक्नोलॉजी और आधुनिक विज्ञान पर खास बातचीत की। गुजरात के वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी में 3 और 4 फरवरी को छठे मेकर फेस्ट का आयोजन किया गया है, जिसमें अलग अलग इनोवेटर्स को प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। इसी के तहत भारत के ड्रोन मैन के रूप में प्रसिद्ध स्वप्न दृष्टा मिलिंद राज वडोदरा के मेहमान बने और इस दौरान उन्होंने आधुनिक टेक्नोलॉजी और विज्ञान पर खास बातचीत भी की। वहीं वायु प्रदूषण घटाने के प्रयासों के लिए जाने जाते ग्रेविकी लैब्स के सीईओ और को फाउंडर निखिल कौशिक ने क्लाइमेट चेंज पर अपने विचार व्यक्त किए। वडोदरा में 3 और 4 फरवरी को मेकर्स फेस्ट का आयोजन हो रहा है। इस मेकर्स फेस्ट में रोबोस.in के सीईओ मिलिंद राज यहाँ पर सेमिनार अटेंड करने के लिए पहुंचे हैं और बच्चों को जो है रोबोट्स और टेक्नोलॉजी की दुनिया से और ज़्यादा रूबरू करवाने के लिए यहाँ पर वो मौजूद हैं। तो चलिए उनसे जुड़ते हैं और कुछ बात करते हैं उनके साथ में। सबसे पहले तो आप वडोदरा आए हैं मेकर्स फेस्ट को अटेंड करने के लिए, तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए, कैसा लग रहा है आपको? तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये जो शहर है ये अपने आप में ही एक इतना खूबसूरत शहर है। और उसके बाद आज हमारा ये पहला दिन है जो हम लोग इस एसएम यूनिवर्सिटी में आए हैं, एमएस यूनिवर्सिटी। सो एमएस यूनिवर्सिटी में जो चीज़ है आपकी, जो जिस तरह के कॉन्सेप्ट है जो मेकर्स फेस्ट का है, इस यूनिवर्सिटी में जो बच्चों का एक रुझान है टेक्नोलॉजी की तरफ, जो रोबोटिक साइंस की तरफ है, जो इनके अंदर जो एक क्यूरोसिटी इसको बोलते हैं, ये मुझे इतना अच्छा लग रहा है देख के कि ये बच्चे बहुत सारी चीज़ें अब सीखने वाले हैं। मेकर फेस्ट अपने आप में एक नेशनल लेवल का बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम होता है, जिसमें विभिन्न अलग अलग प्रदेश और जगहों से, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ से लोग आ रहे हैं, अपना स्टार्टअप आइडिया शोकेस कर रहे हैं। और इससे पूरे ही भारत में सभी जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जो स्टार्टअप सेक्टर है उसमें एक इन सबको एक ग्रोथ मोटिवेशन मिलता है। सो ऐसे इवेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं जो आज यहाँ पे हो रहा है, और हम तो बहुत थैंकफुल हैं। हमारा जैसे हमारे सर हैं जो एच टी पटेल सर है, हमारे इनके इनविटेशन पे हम यहाँ पे हैं। तो एच टी पटेल सर की जो विज़न और मिशन है मेकर फेस्ट को लेके, ये एक अपने आप में एक खुद एक इंस्पिरेशन है। और मैं बहुत स्वाभाविक हूँ, ये मेरा एक कहते हैं मुझे एक मौका मिला है कि मैं इतने बड़े कार्यक्रम का एक हिस्सा हूँ, और मुझे पूरा यकीन है ये एक अपने आप में एक मिसाल कायम करेगा। आपने पराली रोबोट इन्वेंट किया था, राइट? तो वो एक आइडिया कि इंसानों की तरह रोबोट काम करेंगे, वो आइडिया आपको कैसे आया और कितना वक्त लगा है इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने में रियल लाइफ में? पराली रोबोट जो आपने अभी जिक्र किया जिस चीज़ का, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देखा है, इसको स्वयं देखा है उन्होंने। तो उन्होंने भी उनको भी बहुत अच्छा लगा था ये कॉन्सेप्ट देख के कि किस तरह वेस्ट जो चीज़ हम लोग जलाते थे तो उसकी वैल्यू निकल आई। ये कॉन्सेप्ट को प्रिपेयर करने में मुझे लगभग 3 साल लगे थे, क्योंकि ये नई चीज़ थी। उसमें मैं बहुत ही ज़्यादा मैं चाहता था कि इस तरह की चीज़ें बने, एक मास प्रोडक्शन में भी आए, जैसे कि हम लोग ज़्यादातर चीज़ों को पराली को यूज़ करके बनाएं। तो एक पहला सक्सेसफुल मॉडल जो हमने बनाया था वो हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को दिखाया था। उसने रोबोट ने उनका स्वागत भी किया था। तो अगर आज ये पराली रोबोट बन रहा है तो आने वाले कल में हम लोग क्या प्लास्टिक को भी रिप्लेस कर सकते हैं? एक सवाल आता है, हम लोग पराली से क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो ये जो सोच है, ये जो इनोवेशन जिसको बोलते हैं, ये जो टिंकरिंग माइंड होता है, कैसा अलग अलग चीज़ें सोचने का तरीका जो होता है, ये हर एक युवा में, हर एक व्यक्ति में, मैं कहूँ वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी श्रेणी का हो, तो ये चीज़ ऐसी होती है ना जो प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं। मुझे एयर पोल्यूशन रोकना था, वायु प्रदूषण रोकना था। मैं हर साल सुनता आ रहा था कि हरियाणा में पराली जलाई, धुआं बहुत होने लगा, दिल्ली में स्कूल बंद हो रहे हैं, और इवन उससे एक बहुत बड़ा नुकसान भी होता है गवर्नमेंट का। तो क्यों ना इसका समाधान निकाला जाए। अब देखिए, शिकायत करना आसान होता है, हम लोग को समाधान निकालना चाहिए। तो इसका ही समाधान निकाला है, और आप यकीन मानिएगा 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर एक मेजर प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर लेंगे एयर पोल्यूशन की। इसी चलते बहुत सारी चीज़ें करी थी हमने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक कार भी डेवलप करी थी, जो कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स थे उनके साथ मिलके, जो कि दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी है, मोस्ट अफोर्डेबल कार, 4 व्हीलर है। हर एक फैमिली जो एक्टिवा स्कूटर होता है, होंडा एक्टिवा, अगर वो खरीद सकता है तो वो गाड़ी खरीद सकता है। तो इस रेट पे लाए हम लोग, और करते करते फिर बहुत सारे और रोबोट्स पे लाए। अभी पिछले साल ही 2 हादसे हुए थे। एक तो बिल्डिंग गिरी थी लखनऊ में, उसमें 14 लोग की ज़िंदगी बचाई थी। दूसरा सिलकियारा टनल उत्तरकाशी में, वहाँ जो 41 हमारे जो लोग फंसे थे।
तो उनका रेस्क्यू में भी टेक्नोलॉजी हमने लगाई थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उनके लिए बहुत सारी चीज़ें करी थी। तो हम तो स्वयं ही गए थे उत्तरकाशी, वो जो बिल्डिंग लखनऊ में गिरी थी जनवरी में, उसमें भी हम स्वयं ही थे मिशन में, उस रेस्क्यू बचाओ मिशन में। तो मैंने देखा है कि टेक्नोलॉजी में बहुत शक्ति होती है। यदि आपका मन साफ है और आप एक अच्छे नियति से चलते हैं, अच्छे नियत से चलते हैं, तो पूरी प्रकृति लग जाएगी आपको आगे बढ़ने में। तो ये बात सच है कि ऐसी ही चीज़ें बनती भी जा रही हैं, और ये मेकर्स फेस्ट एक माध्यम है जिसकी मदद से और भी लोग प्रेरणा लेंगे। जी जी। आखिर में एक मैसेज जो आप जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं उनमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो इंस्पायर करते हैं इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? देखिए, मैं इसमें बहुत ही सिंपल भाषा में एक चीज़ कहूँगा कि जो भी हमारे दर्शक हैं, वो किसी भी उम्र के हों, युवा इंसान अपनी सोच से होता है, अपनी उम्र से नहीं होता है। पहली चीज़, अब्दुल कलाम साहब भी 80 की उम्र के आसपास थे, तब भी वो यूथ आइकन कहलाते थे। तो यूथ को ये ध्यान देना है, सभी लोगों को ये ध्यान देना है कि हम लोग को चलते रहना है। देखिए, हम लोग को हारना सीखना है, पर हार मानना नहीं सीखना है। तो वी कैन नेवर गिव अप, हम रुक नहीं सकते हैं। हम लोग एक उस रास्ते पे चल चुके हैं जहाँ पूरे देश को आगे ले जाना है, और हर एक व्यक्ति का बहुत ही अहम उसका एक रोल है इस पूरे कंट्री को आगे ले जाने पे। तो बखूबी अपना अपना जो रोल है, जो आपकी जिम्मेदारी है, जो आपके कर्तव्य हैं, उसको निभाइए। और ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में हम लोग हैं ही, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोगों ने कितने सारी चीज़ें भारत में बदलती हुई देखी हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर हो गया, एआई हो गया, ड्रोन्स हो गए, और डिफेंस में देख लीजिए कितना हम लोग एक्सपोर्ट करते जा रहे हैं। तो ये सब तभी पॉसिबल होगा जब सारे यूथ एक सही डायरेक्शन में अपनी एनर्जी, अपने थॉट प्रोसेस, अपने चेतना को, अपनी मन की शक्ति को एक सही दिशा में लगाएंगे, और लगा रहे हैं। सो चलते रहिए, और हार कभी मत मानिएगा। हारना जीतना तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। तो मैंने इससे पहले कहा था, हारना सीखिए बट हार मानना मत सीखिए। बाकी इस देश का भविष्य बहुत उज्जवल है। हम लोग एयर पोल्यूशन पे काम करते हैं, और हम लोग एयर पोल्यूशन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं। आजकल बात होती है, ऑलमोस्ट जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं हम बात करने लगते हैं दिल्ली में बहुत पोल्यूशन बढ़ गया है। और अगर हम देखेंगे सिर्फ दिल्ली में नहीं बढ़ता है, वो दिल्ली से लेकर करीबन कलकत्ता तक पूरा एक बेल्ट है जिसमें पोल्यूशन पूरी सर्दी में ज़्यादा रहता है। तो हम लोगों ने उसका सोल्यूशन एक अलग तरीके से देखा कि पोल्यूशन को आप उसी तरह से देखिए जैसे हम प्लास्टिक को देखते हैं। हम प्लास्टिक को रिसाइकल करते हैं, तो हमने पॉल्यूशन को, जो ज़रा पोल्यूशन होता क्या है, ज़रा देखें उसमें धुआं निकलता है, वो काले रंग का एक पिगमेंट होता है। हमने उस पिगमेंट को यूज़ करके उससे इंक बनानी स्टार्ट की, और वो जो इंक थी, अगर आप वो एक ब्लैक इंक बनी जो ज़्यादा सस्टेनेबल थी, और वो पोल्यूशन को पकड़ भी रही थी। और जो नॉर्मल ब्लैक रंग से आप कई चीज़ें करते हैं, आप प्रिंट करते हैं, वो काले रंग का होता है। अगर आप अपने चारों तरफ देखें तो काला रंग बहुत यूज़ होता है, और उस काले रंग को सस्टेनेबल बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इस चीज़ को करके हम दो चीज़ कर पाए, एक हम पोल्यूशन कम कर रहे हैं, और दूसरा उस पोल्यूशन को यूज़ करके हम ऐसी चीज़ें बना रहे हैं जो अब ज़्यादा सस्टेनेबल हैं। और इसीलिए जैसे कपड़े वाली कंपनीज़ हैं, प्रिंटिंग कंपनीज़ हैं, वो अपनी प्रिंटिंग ज़्यादा सस्टेनेबल तरीके से कर पा रहे हैं।